नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल A to Z डिशेस उषा कोरजानी में। तो आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही बहुत ही बढ़िया और ये दिखने में जितनी प्यारी है उतनी खाने में भी टेस्टी है। तो ये है सूरत की फेमस घारी। इसे सूरती घारी भी कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सुरती घारी बनाने के लिए उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आधी कटोरी बेसन, 100 ग्राम खोया लेने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरी घी ले लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी मैदा। फिर मैंने यहाँ पे पिस्ता लिए है जिसको मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है, एकदम बारीक। फिर मैंने इसी तरह से बादाम को भी बारीक कट कर लिया है। और इसके बाद मैंने लिए यहाँ पे 2 से 3 इलायची को कूट कर। फिर मैंने यहाँ पे चीनी ली है। ये चीनी का मैंने मिक्सर में डालकर अच्छे से पीस ली हूँ। तो ये पीसी हुई चीनी हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स ख़त्म होते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरह की एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे घी। करीब 2 छोटे चम्मच घी डालना है आपको। फिर इसमें आधी कटोरी बेसन डाल देना है और इसे अच्छे से आपको धीमी आंच पर भूनना है। चलाते जाइए। पहले तो आप जैसे जैसे इसे चलाएंगे तो ये घी में घुलना बेसन शुरू होगा। धीरे धीरे इसे आपको धीमी आंच पर भूनना है, तेज़ आंच पर बिल्कुल भी नहीं। और इसमें आप देखेंगे कि जैसे ही आप इसे डालेंगे, चलाते जाएंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही गुठलियाँ पड़े तो इस तरह से आप तोड़ते जाइए दबाते हुए और इसे अच्छे से भूनते जाइए। तो आप देख सकते हैं गुठलियाँ ख़त्म हो चुकी है और ये थोड़ी थोड़ी झाग आना शुरू हो चुकी है। और इसे हम इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं अब ये अच्छे से भुनना स्टार्ट हो चुका है। इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा। तो देखिए कलर चेंज हो चुका है। अब हम गैस को कर देंगे बंद। इस कलर तक ही हमें इसे भूनना है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। इस तरह से हमने प्लेट में निकाल दिया है, आप देख सकते हैं। अब फिर से हम कढ़ाई ले लेंगे और उसमें हम डाल देंगे ये 100 ग्राम खोया। ये आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगा। इसे आपको देखिए, आप इसमें गुठलियाँ हैं, इसे अच्छे से इस तरह से तोड़ दीजिए और चलाते हुए इसे भी आपको अच्छे से भून लेना है। ज़्यादा नहीं भूनना है। जब तक ये गुठलियाँ है तब तक आपको इसे भून लेना है। ख़त्म हो जाए तो गैस को बंद कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं धीरे धीरे सारी जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म करती जा रही हूँ मैं। और इसे चलाते हुए करीब आपको 3 से 4 मिनट ही भूनना है। अच्छे से मिक्स करते जाइए और इसे भून लीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ये खोया है वो भी अच्छे से भुन चुका है। अब गैस को कर देंगे बंद और ये खोया भी हम जिसमें हमने बेसन निकाला था भुना हुआ उसमें डालकर दोनों को इस तरह से फैलाते जाएंगे। फिर इसे धीरे धीरे मिक्स कर देंगे सारे को। आप देख सकते हैं आपको इस तरह से मिक्स भी करते जाना है सारा। आप देख सकते हैं हल्के हाथ से इसे मिक्स करते जाइए। तो देखिए मिक्स हो चुका है। अब ये हमारा मिश्रण तैयार है। इसे हमें अभी ठंडा करना है। तो इसे आप ऐसे ही रख दीजिए ठंडा करने रूम टेम्परेचर पर। अब ये ठंडा हो रहा है। जब तक हम आटा गूंद लेंगे घारी के लिए। तो एक बाउल ले लीजिए और इसमें डाल दीजिए मैदा डालने के बाद इसमें आधी छोटी चम्मच घी डाल दीजिए और मैदे को हाथ की मदद से मसल लीजिए थोड़ा सा, ताकि घी सारे मैदे में लग जाए। तो इस तरह से हाथ की मदद से आपको मसल देना है। आप देख सकते हैं सारा मैंने जो ये मैदा है वो अच्छे से इस तरह से मसल लिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके आपको पानी डालना है और एक सॉफ्ट सा आटा गूंद लेना है। जैसे हम रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं वैसे ही आपको इसका आटा गूंद लेना है। पर ध्यान रखिएगा आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, नहीं तो सॉफ्ट के चक्कर में ज़्यादा ढीला ना हो जाए आपका आटा। तो थोड़ा थोड़ा करके डालिए और आटा गूंद लीजिए। आप देख सकते हैं आटा गूंद चुका है। अब हाथ में 1 छोटी चम्मच जितना घी लीजिए, लगाकर अच्छे से आटे को फिर से मसल लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आटा हम अच्छे से मसल दिए हैं। अब इसे ढककर
10 मिनट तक आपको ऐसे ही रख देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मिनट उसे रख दिया आटे को। जो हमारा ये भुना हुआ बेसन और खोया था उसे हमने मिक्स करके ठंडा करने रखा था, ये भी ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे बारीक कट किए हुए बादाम, बारीक कट किए हुए पिस्ता, 2 से 3 इलायची को जो मैंने कूट लिया था वो डाल दूँगी। इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। ये जो सुरती घारी है इसमें पिस्ता और बादाम ये दोनों बहुत ही खाने में बढ़िया लगते हैं और ये मेन इंग्रेडिएंट है पिस्ता और बादाम। इसी तरह से आपने चम्मच से मिक्स कर दिया, अब हाथ से भी आप इसे इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। तो हमने सारा मिला दिया, आप देख सकते हैं सारे हमने जो बादाम और पिस्ता डाले थे वो भी मिल चुके हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पीसी हुई चीनी। चीनी डालने के बाद अच्छे से इसे हम मिक्स कर देंगे ताकि सारी जो चीनी है वो खोया के अंदर तक चली जाए और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते चीनी अच्छे से घुलना शुरू हो चुकी है ये खोया के अंदर, और हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा इस तरह से मसलते जाइए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो घारी के लिए मिश्रण है अंदर की जो भरने वाले हैं वो तैयार हो चुका है। अब हमने इस तरह की एक कटोरी ले ली है, मीडियम साइज़ की एक छोटी कटोरी है। इस पे हम घी लगा देंगे बिल्कुल थोड़ा सा, सारे में इस तरह से घी हमने लगा दिया है। अब ये मिश्रण इस तरह से डालकर सारे किनारों से हम इसे दबा देंगे। तो आप देख सकते हैं सारे किनारों से इस तरह से आपको दबा देना है। ध्यान रखिएगा आपको इस तरह से मीडियम साइज़ की चौड़ी कटोरी लेनी है। तो आप देख सकते हैं इसके जो किनारे आपको दबा देने हैं ताकि हम इसके निकालें तो इसी कटोरी का शेप हमारा निकले। तो देखिए सारे किनारों को मैंने अच्छे से दबा लिया है। अब एक प्लेट लेंगे, उसके ऊपर ये कटोरी को उल्टा कर देंगे और थोड़ा सा इस तरह से टैप कर देंगे तो ये हमारी जो एक टिक्की की तरह निकल आएगी। देखिए निकल आई बहुत ही बढ़िया तरीके से। इसी तरह से मैंने सारी ये जो मिश्रण की टिक्कियाँ थी वो बना ली, आप देख सकते हैं घारी के लिए। अब हमारा जो आटा था उसे भी 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसे थोड़ा और हम मसल लेंगे, सिर्फ आपको इसे 10 मिनट ही रखना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब ये सारे आटे को हम ले लेंगे चकले के ऊपर, थोड़ा सा इस तरह से रोल कर देंगे और इसमें से 4 लोइयाँ निकाल देंगे। इस तरह से मीडियम साइज़ की लोई आपको निकाल देनी है। अब जो हमारी ये सुरती घारी बना रहे हैं उसे हमें फ्राई करना है, वो भी घी में। तो एक कढ़ाई रख देंगे, आपको इस तरह से ये छोटी कढ़ाई रखनी है और इसके अंदर घी डाल देना है और इसे धीमी आंच पर गरम करने आपको रख देना है। तो यहाँ पे हमारा घी गरम हो रहा है। जब तक हम घारी बनाएंगे तो चकले पर इस तरह से मैदा छिड़क दीजिए, उस पर लोई रख दीजिए और अच्छे से उसके ऊपर ये मैदे को चिपका दीजिए, यानी कि लगा दीजिए। लगाने के बाद इसे बेलन की सहायता से जितना पतला हो उतना आपको इसे बेल लेना है। आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी इसे पतला बेला है, जितना हो सका, जितनी लोई थी हमारी मैदे की उसमें मैंने इसे बहुत ही पतला बेला है। हमारा जो हाथ है वो ये जो रोटी है उसके नीचे दिखना चाहिए, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए मेरी जो उंगलियां हैं वो दिख रही है। इस तरह से आपको इतना पतला बेलना है। ये बेल लिया है हमने। अब जो हमने वो मिश्रण की टिक्की बनाई थी वो एकदम बीच में रख के इसके जो किनारे हैं वो उठाएंगे और इस तरह से जोड़ते जाएंगे। एक को इस तरह से फोल्ड करना है, फिर दूसरा लेना है। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है। सारे किनारे इस तरह से जोड़ लेंगे। तो देखिए हमने जोड़ लिए हैं सारे। इसी तरह से अच्छे से इसे आपको जोड़ देना है और इसे इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इसका जो ऊपर का एक्स्ट्रा आटा है वो आपको निकाल देना है और ये जो ऊपर है इसे थोड़ा सा दबा देना है। दबाने के बाद साइड से इस तरह से कर दीजिए और इसे दबा दीजिए। तो लीजिए आपकी ये घारी तैयार है। बहुत ही आसान तरीके से हमने ये बना दी है। हमारी इसी तरह से हमने चारों तैयार कर ली है। अब जो हमारा घी है वो गर्म हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस तरह की एक करछी ले लेनी है और उस पर ये जो घारी है उसका जो वो ऊपर वाला पार्ट है फोल्डिंग वाला, ये आपको नीचे रखना है और फोल्डिंग वाला ऊपर रखना है।
जहाँ से हमने एक्स्ट्रा आटा निकाला था वो ऊपर रखना है, और एक दूसरे इस तरह का एक चम्मच ले लेना है गोल, और इससे चम्मच की मदद से आपको घी डालते जाना और इसे फ्राई करते जाना है। ध्यान रखिएगा, इसे आपको कढ़ाई के अंदर नहीं डालना है, इसी तरह से फ्राई करना है। घी को डालते जाइए और इसे फ्राई करते जाइए। तो आपको इसमें 2 इस तरह के करछियों की मदद लगेगी। एक करछी पर आपको रख देना है और दूसरी करछी से इस तरह से आपको घी डालते जाना है। अब इसे एक साइड से हो चुका है, इसे पलट कर अब इसे दूसरी साइड से भी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से करते जाएंगे। ये जो हमारी मैदे की लेयर है हमें उससे ही सिर्फ फ्राई करना है, अंदर तो वो पका ही हुआ है। तो इस तरह से आपको करना है। और ये जो हमारी सूरती घारी है वो घी में ही फ्राई होती है, वो तेल में नहीं होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने घारी को फ्राई कर लिया है और हमारी जो चारों घारी है सूरती घारी वो तैयार है। अब इसे हमने एक प्लेट में रख देना है और रूम टेम्परेचर पर इसे ठंडा कर देना है। जब रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए तो इसे प्लेट में रखकर आपको 10 मिनट तक फ्रीज़र में रख देना है। तो यहाँ पे हमने 10 मिनट तक इसे फ्रीज़र में भी रख दिया है। अब इसे निकाल देंगे और ये जो घी है हमने लिया है इसे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, बिल्कुल थोड़ा करना है। अब एक घारी लेंगे और जो इसका नीचे वाला पार्ट है उस पर हम अच्छे से इस तरह से घी लगा देंगे। इसमें घी बहुत ही यूज़ होता है पर खाने में बहुत बढ़िया लगती है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से आपको घी लगा देना है। अब हम रखते जाएंगे। तो जैसे ही हमने फ्राई कर ली थी घारी, ये इसको हमने 10 मिनट तक रूम टेम्परेचर पे रखा था, फिर 10 मिनट तक हमने इसे फ्रीज़र में रख दिया था, फ्रीज़ में। अब हमने सारी घारी पर अच्छे से घी लगा दिया है। इसके ऊपर और थोड़े डाल देंगे बारीक कट किए हुए बादाम। तो देखिए सारे में मैं इस तरह से बादाम डाल दूंगी। ऊपर से थोड़ा सा हम सजावट कर रहे हैं तो इसमें हम बारीक कटे हुए बादाम डाल रहे हैं। फिर इसके ऊपर डाल दूंगी बारीक कट किए हुए पिस्ता। आपको सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना है, आपको फ्राई इसी तरह से थोड़ा थोड़ा घी डालते जाना और इसे फ्राई करते जाना है। ये क्योंकि वाइट ही होती है, इसे अंदर आपको कढ़ाई में डाल के बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना है। तो इस तरह से आपकी बनके तैयार हो जाएगी। हमने सारे में पिस्ता डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम एक एक गुलाब की सूखी पत्तियाँ इस तरह से रख देंगे। तो लीजिए तैयार है बहुत ही बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप बताई हुई ये सूरती घारी। ये सूरत की बहुत ही फेमस डिश है, मीठी है, बहुत ही बढ़िया लगती है। और अभी जो नवरात्रि चल रही है उसमें शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन ये खाई जाती है, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूँगी एक न्यू रेसिपी के साथ। बहुत ही आसान रेसिपी है, सिर्फ आप इसे स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आपकी भी इसी तरह से बनेगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।